ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण जब इनकी अधिकता होती है तो मन और आत्मा कैसे कैसे व्यवहारों वाला हो जाता है उस पर चर्चा की। अब उस पर और आगे चर्चा हम करते हैं। तमोगुण के लक्षण यहाँ तक हो चुका था कि जब तमोगुण की प्रधानता होवे तब कैसा कैसा व्यक्ति होता है। तो अब श्लोक संख्या 30। त्रयाणाम अपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तम प्रवक्ष्यामि अशेषतः। अब यह जो च एतेषां त्रयाणाम अपि अग्रयः मध्यः च जघन्यः फलोदयः, इन तीनों गुणों का आत्मा और शरीर में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय जो प्रभाव होता है, तम अशेषता प्रवक्ष्यामि, उसको पूर्ण रूप में कहूँगा। ऐसा महर्षि जी कह रहे हैं कि जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण हैं, जब इनका अधिकता होता है तो शरीर पर और आत्मा पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसमें भी 3 क्रम होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक निकृष्ट, अधम। तो कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं उसको और बता रहे हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव जो यहाँ आपको इस प्रसंग में पढ़ने को, जानने को, समझने को मिल जाएंगे, उतने अच्छे प्रकार से आपको अन्य स्थानों पर नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सार और विस्तृत चर्चा, संक्षिप्त में और विस्तार में जो यहाँ वर्णन मिल जाएगा, वो अन्य स्थानों पर उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन न्यून अधिक। तो सत्वगुण का प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण यहाँ पर कह रहे हैं। वेदाभ्यासः तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। सत्वगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण अब बताए जा रहे हैं। वेदाभ्यासः तपः ज्ञानम, जब वेदों का अभ्यास, धर्म का अनुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, और क्या कह रहे हैं, शौचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता की इच्छा, शरीर की और अंतःकरण की पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया च आत्मचिंता, धर्म क्रिया और आत्मा के चिंतन की प्रवृत्ति होती है। सात्विकम गुण लक्षणम, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। अर्थात ये आचरण मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता को लक्षित कराते हैं। अब आप इसे समझने का प्रयास करिए। जब जब हमारे मन में,
हमारी आत्मा में ये भाव जागृत होते हैं कि हमें वेदों का अभ्यास करना है। निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ जब हम वेदाभ्यास करते हैं, इसका अर्थ है कि उस समय सत्वगुण का उभार है। जब धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्माचरण करते हैं, धर्म का अनुष्ठान क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन धर्म के 10 लक्षणों का जब निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने की प्रवृत्ति होती है कि मैं धैर्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं सहनशील बनूंगा, क्षमा करूंगा, इंद्रियों का मैं दमन करूंगा, मन का मैं दमन करूंगा, इंद्रियों का मैं निग्रह करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करूंगा, मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा, मैं बुद्धि को बढ़ाने के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसी जो निष्ठा जागृत होती है और उसके लिए अडिग रहते हैं, ये सत्वगुण के उभार से होता है। ठीक है। और जब रजोगुण का उभार होगा तो पल में 16 पल में माला, क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम। जब रजोगुण का प्रभाव होगा तो इन्हीं मामलों में हम क्या करेंगे? कभी हाँ और कभी ना। और तमोगुण का प्रभाव होगा तो बोले भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे, हमें अपने काम से काम। जब तमोगुण का प्रभाव होगा, तमोगुण यानी मूर्खता, ठेठपन, तब आएगा, तब क्या मन होगा? हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, वो उसकी बुद्धि में घुसेंगे नहीं। तो धर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति कब होगी? जब सत्वगुण का उभार होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? पवित्रता की इच्छा। तो पवित्रता कैसे होती है? अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये शौच है। धन की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, पात्र की शुद्धि, देह की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, जब इस शुद्धि पर हम बल लगाएंगे, फोकस करेंगे, ये होगा सत्वगुण के उभार से। जब सत्वगुण प्रबल होगा, प्रधान होगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा, तब ही हम इसमें अडिग रह पाएंगे, इसमें टिक पाएंगे। हम शुद्धि पर बने बैठेंगे। शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और इंद्रिय का निग्रह, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। दम और इंद्रिय निग्रह, इसमें अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं। धर्म के 10 लक्षणों में दम भी आया है और इंद्रिय निग्रह भी आया है। और शम दम उपरति तितिक्षा समाधान, तो वहाँ शम भी आया है और दम भी आया है। तो ये जो दम और इंद्रिय निग्रह है, इसमें अक्सर लोगों से भूल हो जाती है। जैसे ईश्वर दंड देता है, न्यायकारी है, दयालु है, इन तीनों शब्दों में हेरफेर हो जाती है ना। यहाँ पर लोग गोलमोल घूम जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रश्न है इसको लेकर के कि ईश्वर दयालु है, ऐसे प्रसंग आता है और बहुत सारे लोग प्रश्न करते भी हैं। तो यहाँ जो इंद्रिय निग्रह है और जो दम शब्द है, जो यहाँ नहीं आया है, मन का दमन करना, मन को बुरे कार्यों से, अधर्म से हटा करके
धर्म मार्ग में ले जाना, यह है दम। यानी मन पर जब कंट्रोल किया जा रहा है, मन पर जब अंकुश लगाए जा रहे हैं, मन को जब वश में करने का प्रयास किया जा रहा है, उस क्रिया को कहेंगे दम। और जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इनको अधर्म मार्ग से हटाना है, इनकी चंचलता को जो रोकना है, उसको कहेंगे निग्रह। ठीक है, पर धीरे धीरे समझ में आएगा। किसी को हाथ हिलाने की आदत है तो क्यों हिला रहे हैं? किसी को पैर हिलाने की आदत है, यानी ये आदत बन गई। किसी को आंख फड़काने की आदत होती है, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, उनसे कोई ना कोई हम अनावश्यक हरकत करते रहते हैं। ये हरकत इंद्रिय निग्रह से दूर होती है। एक ऐड आता है, जी ललचाए रहा न जाए एल पेलीवे, एल पेलीवे। एक टॉफ़ी आती थी 50 पैसे की, उसमें ये बात बोली जाती थी, जी ललचाए और रहा ना जाए। तो वो जीव में जो रस आता है, जो लार आती है, जो लालचपन है, ये इंद्रिय निग्रह से ठीक होती है। यानी इंद्रिय अपने विषय को देख करके एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर के वो हरकत देना शुरू कर देती है। और फिर जो मन है वो बोलता है कि मेरी जीभ में पानी आ रहा है, इमली रखी है, आम रखे हैं, अरे यार खा लेते हैं। तो मन ने भी किसको निवेदन कर दिया? आत्मा को। ठीक है, अब आत्मा भी चाहता ही था, क्योंकि उसने पहले भी इमली खूब खाई थी इन इंद्रियों के माध्यम से। तो ठीक है चलो चलो, तो फिर खाने लग जाते हैं। तो यह सब घटनाक्रम घटा क्यों? उस इंद्रिय का विषय से संपर्क हुआ और इंद्रियों पर नहीं था अंकुश। हालांकि इंद्रिय जड़ हैं, लेकिन समझने की बात है। लार आ गई ना, आंखों में पानी आ गया ना, चमक देख करके। कोई मन को प्रिय लगने वाली वस्तु थी और आंखों को देख करके चमक आ गई, तो वो ज्ञानेंद्रिय, जो नेत्रेंद्रिय है, वो क्या कर रही है? अब वो भड़क रही है, वो भड़क रही है, वो चाहती है उसको प्राप्त करना। अब ये तो चलो बाहर की बात है। आपको पुस्तकों से प्रेम है? अभी कुछ लोग पुस्तक लेने आए थे, उनकी ये इच्छा थी कि हमारे भंडार तक चले जाएं जहाँ पुस्तक रखी हैं। तो मैंने उनको वहीं रोक दिया, आपको यहीं मिल जाएंगे। होता क्या है? होता ये है कि अभी तो 4 पुस्तक बुद्धि में है, लेकिन जैसे ही भंडार के पास जाएंगे, यानी वो नेत्रेंद्रिय विषय, अरे वाह ये भी पुस्तक, ये भी पुस्तक, ये भी पुस्तक, तो बस इंद्रियां फड़फड़ाना शुरू कर देंगी। मन को तुरंत संकेत आ जाएगा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। फिर वो हमसे बोलना शुरू कर देगा, ये भी दे दो, ये भी दे दो, जबकि ये तो सोच के नहीं आया था ना। समझ में आ रहा है ना? ये सोच के तो नहीं आया था कितनी चाहिए, लेकिन वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो। ऐसे ही मार्केट में जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, तो ये अच्छा लगा तो बोले एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो। तो ये एक और दे दो, एक और दे दो, ये किससे रुकता है? ये इंद्रिय निग्रह से रुकता है। बोले हाथ फड़क रहा है बंद करो, पैर फड़क रहा है बंद करो, जीभ फड़फड़ा रही बंद करो, ये है इंद्रिय निग्रह। तो इंद्रिय निग्रह की इच्छा भी तब होगी जब सत्वगुण का उभार होगा, और जब सत्वगुण का उभार नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलता है। आ रहा है समझ में? ये लिख लो, जैसे यहाँ से गेट से बाहर निकलोगे ना, काम आएगा। ये क्या है? प्रयोगशाला। गुरुकुल में क्या हो रहा है? थ्योरी। प्रैक्टिकल होता है समाज में जा कर के, ठीक है ना। हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसकी तो यहाँ थ्योरी हो रही है, और थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। जैसे प्रयोगशाला में थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नहीं करा देते,
उतने ही प्रैक्टिकल होते हैं। वास्तविक परीक्षा कहाँ होती है? वास्तविक परीक्षा तब होती है जब इस मेले में कूदते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति मुखौटा लगाए बैठा है, छली, प्रपंची, धोखेबाज, झूठ, चोर, मक्कार तैयार बैठा है, मीठा बोल करके काटने वाला। जब इस मैदान में कूदोगे तब समझ में आएगा कि हम कितने पढ़े। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ लो, रट लो, समझ लो और यहाँ पर धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। धर्म क्रिया, धर्म कार्यों में रुचि, आत्मा के चिंतन की प्रवृत्ति, आत्मनिरीक्षण। तो ये जो आत्मनिरीक्षण है, ये जो आत्मचिंतन है, आत्मावलोकन है, आत्मोन्नति के जो प्रयास हैं, ये भी सत्वगुण के प्रभाव से ही होंगे। जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तब ही हम इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सत्वगुण की प्रधानता को लक्षित करने वाले लक्षण हैं। जब आप वेदाभ्यास करने लग जाएं, उसमें रुचि आपकी बढ़ जाए, जब ज्ञान की वृद्धि के लिए आप प्रयास करने लग जाएं, जब आपको पवित्रता की इच्छा होने लग जाए, जब इंद्रिय निग्रह के लिए आप प्रयास करने लग जाएं, जब धर्मानुष्ठान धर्म क्रिया में आप लग जाएं, जब आत्मचिंतन में आप लग जाएं, समझ लीजिए ये व्यक्ति सत्वगुण प्रधान प्रकृति का है, अभी इसका सत्वगुण उभरा हुआ है। ठीक है, और वही व्यक्ति आपको डांस करता हुआ दिख जाएगा, नाचता हुआ दिख जाएगा, झगड़ा करते हुए दिख जाएगा, प्रपंच करते हुए दिख जाएगा, तो समझ लेना अभी इसमें सत्वगुण नहीं है। दूसरे गुण आ गए, दूसरे गुणों का प्रभाव शुरू, व्यक्ति की एक्टिंग शुरू। गुणवृत्ति, विरोध, दुख, यही होते हैं। गुणों में आपस में क्या होता है? विरोध चलता है, अंतर्द्वंद चलता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपस में लड़ते रहते हैं। जो जीत जाता है वो ग्रसित कर लेता है। हालांकि ये चेतन नहीं है, पर मोटी भाषा है। स्वामी जी को सुना है ना आपने? स्वामी जी बोलते हैं मोटी भाषा, व्यवहार की भाषा। तो इनमें जो जीत जाता है वो हावी हो जाता है मन पर, फिर हम वैसा वैसा करने लग जाते हैं। ठीक है, रजोगुण के लक्षण सुनते हैं। आरंभोरुचिता, अधैर्यम, असत्कार्य परिग्रह, विषयोपसेवा च अजस्रम राजसम गुण लक्षण। आरंभ रुचिता, आप विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में एक श्लोक पढ़ते हैं, प्रारब्ध थे भल खलु भये न नीचई, ये श्लोक पढ़ते हैं। तो किसी कार्य को आरंभ करने में पहले तो हम रुचि दिखाएं और बाद में धैर्य खो दें, त्याग दें। शुरू में तो भावना जागृत होती है, नहीं मैं कर लूँगा, 100% कर लूँगा, आज ही कर लूँगा, 2 घंटे में कर दूँगा, चुटकी भर में कर दूँगा, और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यानी शुरू में किसी कार्य को करने के लिए आप हामी भर लेते हैं, भावना बना लेते हैं। जैसे ही आप कार्य करने की सोचते हैं, कार्य करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप ठंडे पड़ जाते हैं, आपकी रुचि समाप्त हो जाती है। ये रजोगुण का लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति का ये परम लक्षण मान लेना। शुरू में तो बहुत सारे काम पकड़ लेगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। उससे पूछें रिजल्ट, जी मन नहीं लगा मेरा। शुरू में इच्छा तो हुई, बाद में जी मन नहीं लगा मेरा, बस मन नहीं लगा, यानी वो रजोगुण से प्रभावित था। तो ये रजोगुण ऐसा काम कराता है। फिर अधैर्यम, धैर्य का अभाव मिलेगा। धैर्य का अभाव, इसको बोलेंगे चंचलता। चंचलता यानी धैर्य का ना होना, चंचलता ना होना यानी स्थिर होना, धैर्य। आ गया समझ में? तो चंचलता, धैर्य का अभाव,
तो धैर्य का अभाव होगा तो उसकी सरगम बजती रहेगी, सरगम बजेगी उसकी, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा। और जो जितना ज़्यादा रजोगुण से प्रभावित होगा वो उतना हाइपर होगा। चंचल व्यक्ति को अंग्रेजी शब्द में कहा जाता है हाइपर। उसको बोलते हैं इसके पैर में चक्कर है, चक्कर चक्र, ये घूमता रहता है, कुछ ना कुछ कर नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको रोकेंगे बेटा ऐसा मत करो, थोड़ी देर के लिए वो ऐसा काम नहीं करेंगे, टीवी के साथ खेलने लग जाएंगे, टीवी से हटाएंगे अखबार को लेकर के बैठ जाएंगे, अखबार से हटाएंगे तो सोफे पे जाके कूदेंगे, वहाँ से हटाएंगे तो किचन में जाकर के कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे, वहाँ से हटाएंगे तो बाहर जाकर के गाड़ियों पर बैठेंगे। मतलब उनको कुछ ना कुछ करना ही है। ये चंचलता किससे आती है? रजोगुण से। ऐसे ही जो रजोगुण व्यक्ति होता है वो डिसीजन भी नहीं ले पाता। क्यों? कभी वो ये डिसीजन लेगा, कभी ये लेगा, स्थिर नहीं रहता चंचलता के कारण, धैर्य का अभाव। और धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य रखो। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति। धृति यानी धैर्य रखो। और व्यक्ति धैर्य खो देता है। धैर्य कब खोएगा? जब रजोगुण का प्रभाव होगा। तो ये तो एक प्रकार की चंचलता हो गई। दूसरी क्या है? अपना आपा खो देना। अपना आपा खो देना। जब अनुकूल परिस्थिति आई तब तक तो सब ठीक था, और प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वो बिगड़ गया। यानी किसी ने अच्छा बोल दिया तो फूल गया, और थोड़ा सा डांट दिया तो मुरझा गया। यानी जिस अवस्था में वो था प्रशंसा करने से पहले, जिस अवस्था में वो था बुराई करने से पहले, उस अवस्था में प्रशंसा करने के बाद या बुराई करने के बाद, डांटने के बाद जो परिवर्तन आया, यही तो था धैर्य को खो देना। यानी ना तो उसने सुख झेला और ना उसने दुख झेला, वो दोनों ही उसके मुखमंडल पर, उसकी बॉडी, उसके शरीर पर छा जाते हैं। बड़ाई कर दी तो फूल के कुप्पा हो गया, गाल फूल गए, और ज़्यादा हो गए तो बढ़िया आंसू झलक आए, खुशी के आंसू झलक आए, प्रसन्नता के भाव आ गए, और खींच के डांट लगा दी, दो चार बुराई कर दी, खरी खोटी सुना दी। तो ऐसे जो खिला हुआ था, तो जैसे छोई मुई का पौधा नहीं होता, उसको छू लिया और मुरझा गया, तो चेहरा देखने लायक होता है। इतना बड़ा मुंह धीरे से सिकुड़ जाता है, माथे पर पसीना आ जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भी चंचलता है, यानी धैर्य का खो गया, धैर्य की स्थिति उसने खो दी। तो साधना में यही चीज होती है, जो कहते हैं ना तपोद्वंद सैनम। ये तप भी तब ही होता है जब सत्वगुण होता है। सत्वगुण की अवस्था में ही आप तप कर पाएंगे। रजोगुण और तमोगुण में तप नहीं होगा, क्योंकि जो द्वंद्व हैं, सुख के, दुख के, लाभ के, हानि के, मान के, अपमान के, भूख के, प्यास के, सर्दी के, गर्मी के, ये तो द्वंद्व है। आप जैसे वर्तमान में हैं वो आपको वैसे वर्तमान में रहने थोड़ी देंगे। आप अच्छे थे, हम सब यहाँ एक जैसे बैठे हैं, और हमको एक बेहतरीन सुखद समाचार मिल जाए तो हो सकता है हम तालियां बजाने लग जाएं, ओ करने लग जाएं। ठीक है, यानी जो हमारी स्थिति थी, हम उस स्थिति में स्थिर नहीं रह पाए उस सूचना को सुनने के बाद। और ऐसे ही हमें कोई दुखदाई सूचना मिल जाए और शोक संतप्त हो जाएं, तो यानी उस समय भी हम अपनी उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाए, धैर्य को हमने खो दिया। जैसे कि अभी लोग आईपीएल देख रहे हैं, क्रिकेट मैच चलता है, लोगों ने अपनी अपनी टीम बना रखी हैं,
लोग घर बैठ के पैसा लगाते हैं। अब कोई खिलाड़ी उनका जो चुना हुआ होता है वो 6 लगा देता है, वो भले ही पोहे खा रहा हो, चाय पी रहा हो, बैठा हो, वो ताली बजाता है, ऐसे ऐसे मतलब अपने प्रसन्नता व्यक्त करता है। और जिस पर उसने दाव खेला वो खिलाड़ी आउट होता है, तो हो सकता है कि हाथ में उसके कुछ भी था और टीवी में दे मारे। तो ये क्या है? ये चंचलता है, रजोगुण का प्रभाव है, धैर्य को खो देना। ठीक है, इसको समझ लो, ये अपन को काम आएगा, डेली काम आएगा, लिख लो। जब हम ऐसा व्यवहार करें तो सील लगा देना है खुद पर, खुद पे सील लगानी है कि मैं रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित हूँ, तुरंत खुद पे ही सील लगानी है, दूसरे पर नहीं लगानी है। इसलिए इनको लिख लो, याद कर लो, ये हमको मरते दम तक काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, 100 बका 1 लिखा, लिख लोगे तो याद रहेगा। फिर कह रहे हैं असत कार्य परिग्रह, बुरे कार्यों में संलग्न होना। ऐसे कार्य जो अच्छे नहीं थे लेकिन करने में मजा आ रहा था। हाँ, ये ध्यान देना, करने में क्या आ रहा था? मजा, अच्छा लग रहा था, लेकिन थे कैसे? बुरे। जैसे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट फोड़ना है बुरा काम, लेकिन मजा आता है कि नहीं आता? आता है, मजा आता है। आप गाड़ी में जा रहे थे, बरसात का समय था, लोग सड़क से चल रहे थे, गड्ढा मिला पानी का, आपने जानबूझ करके एक्सीलेटर बढ़ा दिया और वो लोग बिगड़ गए। काम अच्छा था या बुरा? लेकिन मजा आया ना। ऐसे काम जो होते बुरे हैं लेकिन हम मजे के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, लोगों को थोड़ा दुख पहुंचाते हैं, ये सब रजोगुण से होता है। आया समझ में? हाँ, ये अच्छी व्याख्याएं हैं, मैं भी पहली बार बोल रहा हूँ। ये अच्छे उदाहरण है काम बुरे, लेकिन उसमें हम क्या ले रहे हैं? रस। कोई व्यक्ति सो रहा था और उसके कान पे जाकर कुछ कर दिया, उसे छेड़ दिया, परेशान कर दिया, और वो एकदम डर के उठा और बाहर जाकर के हम हंस रहे हैं। काम अच्छा था या बुरा? बुरा। ये रजोगुण से था। तो ऐसे किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, बदमाशी करना, शैतानी करना, ठीक है, इसको बोलते हैं शरारती। ये शरारती यानी ये सारे के सारे बुरे कर्म हैं, लेकिन ये सारे बुरे कर्म होते हैं चंचलता से। ठीक है, रजोगुण के प्रभाव से। तो ये याद रखना है। और अजस्रम विषयोपसेवा, इंद्रियों के विषय में आसक्त रहना। इंद्रियों के विषय में आसक्त रहना। पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी ऑन नाइट, डीजे पूरी रात बजेगा, ऐसे करके कुछ गीत चलते हैं। तो बोले हमें तो गाना है, नाचना है, मस्त रहना है, 2 पैक लगाना है। तो ये रजोगुण से होता है। विषयों की सेवा, विषय सेवन। बारात में जा रहे हैं और नागिन नागिन डांस कर रहे हैं पी करके, मस्त हैं उसमें, ये रजोगुण से है। विषयों का सेवन कर रहे हैं ना, टॉकीज में जा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें या तो साउंड बज रहा है या खुद हु करते हुए जा रहे हैं, जैसे कुछ रैलियाँ निकलती हैं, या होली पर ऐसा माहौल देखने को मिलता है। तो विषयों का सेवन कर रहे हैं, कोई भांग के नशे में, कोई चिलम के नशे में, कोई गांजे के नशे में, कोई शराब के नशे में। किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को जवानी का नशा, मैं कदे झूमते पानी में नशा। कहीं गुरूर है खुशियों का तो कहीं गम का नशा। तो जो नशे होते हैं, जिस नशे में व्यक्ति चूर होता है, यानी विषयों में जो सेवन मस्त है,
ये सब रजोगुण से है। ठीक है, तो ये जो विषय होते हैं ऋषियों के, ये यहाँ पढ़ो और इनको बाहर जाके ढूंढो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा बाहर का ढूंढा हुआ है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं हम, और जो कुछ भी बोला है ये सब बाहर देखा हुआ है। तो ये कनेक्शन मिल गया। थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला आपको कि हम जो यहाँ पढ़ते हैं, तो ये तो हमारा थ्योरी चल रही है और थोड़ा थोड़ा हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन वास्तविक हमारी परीक्षा तब होगी जब हम समाज में उतरेंगे, इस मेले में कूदेंगे, तब पता चलेगा कि हम कितने दमदार हैं और कितनी देर तक टिक पाते हैं। क्योंकि यहाँ नदी बड़ी उल्टी बहती है, पत्थरों वाली नदी है ये, अस्मनवती रीयते, पत्थरों वाली नदी है। तो ये रजोगुण के लक्षण हैं। ये आचरण मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता को लक्षित कराते हैं। उससे समझ लेना चाहिए कि ये अभी रजोगुण से प्रभावित है। तमोगुण के लक्षण को और पढ़ते हैं। लोभ स्वप्नो अधृति ही, क्रौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता, याच्यशृणुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम। लोभ, लालच की अधिकता, और सुबह किसकी बात थी? मोह की। पिछली कक्षा में हमने तमोगुण में क्या देखा? मोह, मोह से संयुक्त। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हैं 5 भाई, ये पांचों भाइयों का राज तब चलता है जब तमोगुण का प्रभाव होता है। ठीक है, तो लालच की अधिकता, और पिछले प्रसंग में हमने मोह को पढ़ लिया, तो इसकी व्याख्या हो ही चुकी है पिछली कक्षा में। क्रोध में वशीभूत होना, काम के वशीभूत होना, लोभ के वशीभूत होना, मोह के वशीभूत होना, ये सब होता है तमोगुण के प्रभाव से। जब तमोगुण के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं तो हमें केवल और केवल ये लगता है कि हमें ये काम करना है, उसके परिणाम पर कोई विचार नहीं करना है। इसका परिणाम क्या निकलेगा, हमारा भला होगा या बुरा होगा, एंड ऑफ द डे उस पर बिल्कुल फोकस नहीं, यानी बुद्धि शून्य। उस समय बुद्धि नहीं चलती, केवल इसमें धुत रहते हैं। तो नशेबाजों की भी चर्चा बताई थी ना, कि लोग क्राइम करते हैं तो वो नशा करके करते हैं, बस उनके दिमाग में धुन संवार रहती है कि मुझे ये काम करना है। स्वप्न, अत्यधिक आलस्य और निद्रा, ज़्यादा से ज़्यादा आलस्य, ओवासी लेना, निद्रा लेना, तंद्रा लेना, बैठे बैठे ऊँघ जाना। थोड़ा मौका तो मिले, कोई थोड़ा मौका तो दे, हम ना सोएं तब कहना। क्यों? जब तमोगुण का प्रभाव होता है तब स्थिति ये होती है कि कोई थोड़ा मौका तो दे, हम ना सोएं तब कहना। हम समझ में आ गया? हम खड़े खड़े सो लेंगे। तो जब तमोगुणी व्यक्ति होता है वो खड़े खड़े भी सो लेता है, बशर्ते उसे थोड़ा आसरा तो मिले टिकने का। ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो कभी कभी वेटिंग क्लियर नहीं होती लोगों की, तो वो ऐसे टिके रहते हैं, ऐसी पोजीशन में, सीट के साथ, दीवार के साथ, शीशे के साथ, बस ऐसे टिके रहते हैं। एक पैर रखा है और एक पैर कहीं और है, या तो पैर के ऊपर है, और व्यक्ति आराम से सो रहा है। और कुछ तो ऐसे मुंह खोल लेते हैं ऐसे फुर्सत से। तो खड़े खड़े क्यों सो लेता है? और खर्राटे लेकर के, तमोगुण की अधिकता है उसमें, इसलिए वो खड़े खड़े सो लेता है। ठीक है, तो अत्यधिक आलस और निद्रा ये तमोगुण से होता है। कोई पढ़ा रहा है, हम उसकी तरफ ऐसे कर रहे हैं, उसको लगता है कि हम ऐसे करके सुन रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस पे तो खूब व्यंग चलते हैं। बोले गुरुजी आप पढ़ा रहे हो, ये आपकी भूल है,
और हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी भूल है। वस्तुतः आप जो पढ़ा रहे हो वो हमें नहीं आ रहा समझ में, और जो आपको लग रहा है कि हमें समझ में आ रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कभी कभी तंद्रा का, थकान का, निद्रा का इतना प्रभाव होता है तो हम अपने आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम ये दिखाने के लिए कि मैं कक्षा में बैठा हूं तो आपकी बात सुन रहा हूं, वो इस जद्दोजहद में है बस। लेकिन वो अपना सिर हिला रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, बता रहा है, और आंख बंद करके, भाई आंख बंद कर, ध्यान से सुन रहा हूं, और आंख बंद करके बड़े, जब तंद्रा आएगी तो बड़े अटपटे तरीके से व्यक्ति नाटक करेगा और वो ये बताने का प्रयास करेगा जी नहीं मैं आपको बिल्कुल सुन रहा हूँ। और इतने में उससे पूछ लिया जाए हम कहाँ थे, तो उसके तोते उड़ना शुरू हो जाएंगे कि वास्तव में हम कहाँ थे, पता नहीं था। ठीक है, मैं नहीं पूछने वाला, ठीक है। अधृति ही, धैर्य का अभाव होना, तो अधृति वहाँ पर भी आया। वहाँ जो अधृति आया, धैर्य का अभाव होना, उस प्रसंग में हमने समझ लिया। यहाँ तमोगुण में धैर्य के अभाव को समझना, यानी जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, धुत पड़ा हुआ है, आँखों में आवेश है, क्रोध है, रोष है, उसको बोलते हैं ठंडा हो जा, ए धीरज रख, ए भाई शांत हो जा। नहीं, वो नहीं रुकने वाला, तो वहाँ उसे धैर्य नहीं होता, मैं करके ही मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उस अधीर को यहाँ पर तमोगुणी कह रहे हैं। ठीक है। क्रौर्यम, क्रूरता का आचरण। नास्तिक्यम, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि के अस्तित्व में अविश्वास रखना। ये जो नास्तिकता है ये भी तमोगुण से आती है। जब परमात्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रहता, तो जो लोग मांसाहार करते हैं और तामसिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग करते हैं, बासे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करते हैं, ये ज़्यादातर परमात्मा और पुनर्जन्म पर फोकस नहीं कर पाते। इनके तो दिमाग में एक चाबी भर दी जाती कि ऐसा परमात्मा है, बस वो उतना ही मानते हैं, बाकी वो बुद्धि नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ जैसे एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो मांसाहार के लिए जाना जाता है, ठीक है, बस उनके दिमाग में वो फिट कर दिया जाता है, जैसे वैक्सीन लगा दी ना, तो बस फिट कर दिया जाता है कि बस ये भगवान है, ऐसा ऐसा भगवान है, तुम्हें केवल इतना ही मानना है। और अगर तुम्हें कोई समझाने का प्रयास करे या इसके अगेंस्ट बोले तो तुम विरोध करना शुरू कर देना, बस। समझ गए आप? जालीदार टोपी वाले, तो ये मांसाहार का प्रभाव है। तो ये मांसाहार का प्रभाव, यानी तमोगुण जब होगा, यानी जो मांसाहारी होंगे या जिनके तामसिक आचार विचार व्यवहार खान पान परिवेश होगा, वो धुत ही होंगे, बस उन्हें चाबी भरी हो जाएगी, वो सोच नहीं पाएंगे। यही लोग जुलूस निकालेंगे, ठीक है, कहीं पर भी बैठ जाएंगे और कुछ भी करने लग जाएंगे, उनसे पूछने लग जाएंगे भाई क्यों कर रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, बस हम तो कर रहे हैं, हम तो करेंगे, ये हमारा अधिकार है, भारत माता की जय, ये तो हमारा अधिकार है, ठीक है, करने लग जाएंगे वो। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, खैर ये तो हमारी आदत है इसलिए हमने बोल दी। समझ गए ना? ये तमोगुण से होता है। भिन्न वृत्तिता, बुरे आचरण में प्रवृत्त होना। याचिष्णुता, दूसरों से धन पदार्थ मांगने की प्रवृत्ति होना। ये जो भिखारी टाइप के लोग होते हैं ना, सुबह दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, ये सब तमोगुण से है। और प्रमादः, किसी कार्य में असावधानी, सोच विचार करके काम न करना, असावधानी पूर्वक काम करना, ये जो प्रमाद है ये भी तमोगुण से होता है। तामसम गुण लक्षणम, ये तमोगुण के लक्षण हैं, अर्थात मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता को लक्षित कराते हैं।
तो पिछली कक्षा में भी हमने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझने का प्रयास किया, आज भी हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि दोनों ही कक्षाओं में आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव ठीक ठीक अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे ना। ठीक है, कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ